ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें आपको बताना है कि ये मॉलिक्यूल इनमें से कौन एरोमेटिक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप 2 मिनट लीजिए और फटाक से इसे सॉल्व कीजिए कि आपका कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। और आपने पूरा तरीका सीखा हुआ है, पूरे रूल सीखे हुए हैं। अगर आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक एंड प्लेनर है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है और रेजोनेंस भी दे रहा है, तो वो एरोमेटिक है। अगर आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक एंड प्लेनर है लेकिन वो 4n प्लस वो पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है और रेजोनेंस शो कर रहा है, तो वो आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक है। और जब वो साइक्लिक एंड प्लेनर भी नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं दे रहा है, तो वो आपका नॉन एरोमेटिक है। तो ये आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स है जिनके बेसिस पे आप पता लगाइए कि कौन एरोमेटिक है या नहीं है। फर्स्ट वन, ये तो वही है जो अभी हमने कॉट पढ़ा, देखिए ध्यान से। तो कॉट आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी हमने पीछे इसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ओके, ये हमारा क्या है, नॉन एरोमेटिक है। इतना टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट क्वेश्चन करना सीखिए। यहां पे आपके पास कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, ठीक है, साइक्लिक एंड प्लेनर डन, हकल्स रूल डन, रेजोनेंस डन, एरोमेटिक। ओके, यहां पे आइए, साइक्लिक एंड प्लेनर डन, हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा, बट 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल कर रहा है, क्योंकि ये और ये दोनों हैं, तो आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। और देन थर्ड वन इज रेजोनेंस भी फॉलो कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट, एंटी एरोमेटिक, ये वाले में बताइए, सोचिए। सेम वही वाली बात है, साइक्लिक एंड प्लेनर है 4n, क्योंकि देखो ये वाला काउंट नहीं होगा, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस भी फॉलो कर रहा है, ये भी आपका एंटी एरोमेटिक है। देखा कितने इजी हो गया है हमें सॉल्व करना। हम इतना टाइम नहीं ले रहे जितना टाइम हमने स्टार्टिंग में पढ़ने के टाइम में लिया था। यहाँ पे सीधा लिखते जा रहे हैं और फटाक से हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व होते चले जा रहे हैं, राइट। इस मॉलिक्यूल को देखिए, और इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप कहते हैं मेंस की बात करें, आईआईटी मेंस की या आईआईटी कहते हैं एडवांस की, दोनों आईआईटी जेईई में मेंस एडवांस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये मेंस लेवल पे है। लेकिन अगर मैंने, जैसे ये वाला पार्ट था, ये एडवांस में भी ट्विस्टेड मोड में पूछा जा सकता है, लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपके मेंस के लेवल के हैं। तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको कि आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक में डिफरेंशिएट कैसे कर सके। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिए, ये मॉलिक्यूल भी साइक्लिक एंड प्लेनर है। ध्यान से देखिए, 1 2 3, यहां पे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी तो कॉन्जुगेशन का पार्ट बनेगा, ये आगे फर्दर जाएगा। यहां पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा तो ये पॉजिटिविटी इधर आएगी। यहां पे ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा तो ये वाला इधर मूव करेगा, इस तरह से कॉन्जुगेशन होगा। ये वाला इधर मूव करेगा तो पॉजिटिविटी इधर आ जाएगी, राइट। और यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन होने का कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक अपना प्लेन ही बदल देगा। ओके, साइक्लिक एंड प्लेनर है, यहाँ पे हकल्स रूल फॉलो हो रहा है, 1 2 3 3 पेयर्स है, रेजोनेंस भी फॉलो हो रहा है, तो दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, राइट। आइए, अब ये ट्रोपोलियम आयन हो गया। ट्रोपोनियम आयन में क्या है, 1 2 3। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, जो हमने अभी पढ़ा था पीछे, sp2 था, है ना, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज था, ये वाला आपका अब कार्बन sp2 है और ऊपर से कैटाइन भी है, यानी कॉन्जुगेशन भी होगा। तो ये उसी का क्या है, एडवांस वर्जन। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले कराया है प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं, जब हमने कार्बन का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कार्बन चेन
क्लासिफाइड किया था तो हमने ट्रोपोनियम का कैटायनिक एनायनिक दोनों फॉर्म लिया था, ठीक है। ट्रोपोनियम आयन के दोनों फॉर्म लिए थे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और जिसमें कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन यानी जो चार्ज नहीं था वो वाला मॉलिक्यूल भी लिया था। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लिए थे, आप एक बार उस पर लेक्चर में देखें, वीडियो देखें, आपको आइडिया लगेगा कि हमने इन सारे क्वेश्चंस को पहले भी ले चुके हैं, ठीक है। ट्रोपोनियम आयन यहाँ तो सिर्फ आपको मैं नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को थोड़ा अलग कर रहा हूं, बाकी मैंने एरोमेटिक रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं। यहाँ पे देखिए ये साइक्लिक एंड प्लेनर। अब बेटा ये देखो, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिविटी इधर आ जाएगी, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिविटी, यानी कॉन्जुगेशन तो होगा। और सारे साइक्लिक एंड प्लेनर में 3 है तो हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस भी है, तो ये मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक है, ये मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक है। ये वाला भी एरोमेटिक है ना, बेंजीन है बेटा, नहीं है बेंजीन, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे देखें पाई बॉन्ड नहीं है, तो अब ये वाला जो कार्बन होगा उस पे हाइड्रोजन, ठीक है, यानी साइक्लिक एंड प्लेनर ही नहीं है। और जो साइक्लिक एंड प्लेनर ही नहीं होता, ये भी साइक्लिक एंड प्लेनर नहीं है था, इसी वजह से ये नॉन एरोमेटिक है। ये भी साइक्लिक एंड प्लेनर नहीं है, ठीक है। हकल्स रूल भी, यानी ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल तो फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन रेजोनेंस भी नहीं है, और इस कंडीशन में ये आपका नॉन एरोमेटिक है, बेंजीन नहीं है वो, ठीक है। पाई बॉन्ड मिसिंग है एक तरफ से, इसी वजह से ये नॉन एरोमेटिक है। इस मॉलिक्यूल ये तो वही है, नैप्थलीन इधर 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 शिफ्ट हुआ, देन पाई बॉन्ड इधर से फिर इधर कॉन्जुगेट होगा, देन इधर कॉन्जुगेट होगा, देन इधर। साइक्लिक एंड प्लेनर भी है आपका 3 4 5 हकल्स रूल, हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है और रेजोनेंस भी फॉलो कर रहा है, और दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक कंपाउंड, दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक कंपाउंड। आपने बेंजीन, बेंजीन का 2 बेंजीन फ्यूज हो जाए तो नैप्थलीन, 3 हो जाए तो एंथ्रासीन, और अगर वो थोड़ा टेढ़ा लग जाए दैट इज कॉल्ड पेनेंथ्रासीन, तो पेनेंथ्रासीन बन गया। इसमें भी सेम वही होगा, कॉन्जुगेशन, ये इधर से इधर कॉन्जुगेट हुआ, फिर ये इधर कॉन्जुगेट होगा, देन इधर, ये वाला इधर कॉन्जुगेट हुआ, देन इधर कॉन्जुगेट हुआ, देन मतलब इधर पे कॉन्जुगेशन होना है, पॉसिबल है, और वो कंप्लीटली कॉन्जुगेट कर रहा है रिंग में, क्योंकि जो सेंटर पार्ट वाला है वो आपका रिंग में पार्ट कर रहा है, यानी रिंग में कॉन्जुगेट हो रहा है। अब आप कहेंगे सर जो सेंटर यानी जो कि फ्यूजिंग के बाद जो सेंटर में आपका पाई बॉन्ड है वो हमेशा काउंट होगा या कॉन्जुगेट करेगा? हाँ बिल्कुल, हमेशा तो नहीं कहूंगा, बट इस केस में काउंट करेगा, और कहा नहीं करेगा उसे नॉन हकल्स पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब ये एक नई चीज आपके पास आई कि नॉन हकल्स पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो, सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो, मैं अभी उसे ले लूंगा उस टाइप के स्ट्रक्चर्स को, सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो, पायरीन जिसे कहते हैं, सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो, और पेरीफेरी पे पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट करें और सेंटर वाले पे कॉन्जुगेशन ना हो, तो सेंटर वाले को नॉन हकल्स पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और उसे काउंट नहीं किया जाता। और उसी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं मेरे पास, प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है और आपके लिए भी लेकर आया हूं कि उसमें कैसे मॉलिक्यूल दूसरे के साथ रिएक्ट कर पाएगा। अगर वो कॉन्जुगेशन का पार्ट है तब तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है तो वो जैसे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ब्रोमीन क्या करता है, Br2 क्या करता है, Br2 आपका अटैक करता है अनसैचुरेटेड बॉन्ड पे यानी डबल बॉन्ड पे, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Br यानी हैलोजन अटैकिंग हो जाती है। तो वो वहीं हो सकता है जहां पे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटिंग फॉर्म में नहीं हो, यानी फ्री फॉर्म में हो, जहां पे इजीली ब्रोमीन अटैक कर सके इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और वहां पे सिंगल हैलोजन मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ हैलोजन अटैक करे, यानी डबल बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसका Br2 के साथ यानी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करा दे, तो ब्रोमीन वाटर क्या करेगा CCl4 की प्रेजेंस में, इसे ये मान लीजिए, तो क्या बना देगा आपका सिंगल बॉन्ड Br,
और आपको पता है कि वो क्या करता है, बैक अटैकिंग करता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो जाता है। फर्दर हम इसके बारे में भी बात करेंगे, अभी हम एरोमेटिसिटी पे ही फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपके देखिए मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि विच मॉलिक्यूल शोज एरोमेटिक कैरेक्टर, नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। बट जब आप एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस को लीड कर रहे होते हैं, आपको एरोमेटिसिटी को देखते हुए उसके केमिकल रिएक्शन पे भी जाना होता है, और वो किस तरह से फर्दर उसके साथ रिएक्ट करेगा और किस तरीके से उसके साथ बाइंडिंग करेगा, वो सारी डिटेल्स उसमें दी होती है। तो अब ये जैसे मॉलिक्यूल्स है, इसका साइक्लिक एंड प्लेनर है, ठीक है, हकल्स रूल भी फॉलो, 3 4 5 6 7, ओके, हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है एंड रेजोनेंस भी फॉलो कर रहा है। तो दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, ये मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल को फाइंड आउट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है और या एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो आज कहते हैं इसी टॉपिक को हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे, जिसमें हम कंपटीशन से रिलेटेड, हाँ मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आप हकल्स रूल, नॉन हकल्स रूल फॉलो करेंगे। तो इस तरह से देखिए, मान लीजिए पायरीन ग्रुप ले लीजिए, ये है, ये हो गया मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होगा, आपके पास कॉन्जुगेशन है, इसमें कॉन्जुगेशन लेंगे, तो इस तरह का फ्यूजिंग, यानी जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो इस फॉर्म में फ्यूज हो और इसमें सेंटर पे पाई बॉन्ड हो, तो ये आपका पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड बाहर भी होगा, ऐसा नहीं है, पेरीफेरी पे रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सेंटर में है वो पाई बॉन्ड ना हो। ठीक है, इस तरह से, तो यानी जो सेंटर वाला है इसको बोलते हैं नॉन हकल्स पाई बॉन्ड, और नॉन हकल्स पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो क्या सर यही मॉलिक्यूल है जिसमें ऐसा होता है? अगर आप इसे थोड़ा सा चेंज करें, फॉर एग्जांपल मैं इसे इस फॉर्म में बना दूं, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसी देखो बेटा, ये जो एरोमेटिसिटी है इट इज नॉट बेस्ड ऑन द सिंगल मॉलिक्यूल, इट इज बेस्ड ऑन टू, टू कहते हैं रिंग फ्यूज हो जाए, 3 रिंग फ्यूज हो जाए, 4 रिंग फ्यूज हो जाए, 5 रिंग फ्यूज हो जाए, 8 रिंग फ्यूज हो जाए, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, इनफैक्ट 18 पाई इलेक्ट्रॉन तक भी जाता है। तो इसमें मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी और देन उसकी एरोमेटिसिटी को फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा। अब ये मॉलिक्यूल है सेम वही सेंटर वाला, तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल आपको मैं बना के दिखा रहा हूं बेटा, ये मॉलिक्यूल का जो सेंटर वाला पार्ट है ये पाई बॉन्ड काउंट नहीं होगा और ना ये कैलकुलेट होगा टू फाइंड आउट द एरोमेटिसिटी, ना हकल्स रूल में। यानी आपके पास जो भी आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को भी लीड कर लेता हूं, समझते हैं कि कैसे इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आप ऑब्जर्व करिए कि पैरी फेरी पे ये जो पाई बॉन्ड है, ये यही कॉन्जुगेशन का पार्ट बनेंगे, ये कॉन्जुगेशन का पार्ट भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो आपके पास अगर मैं बात करूं तो कितने पाई, देखो साइक्लिक एंड प्लेनर है। अब हकल्स रूल के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7,
7। ऐसे तो ये 7 पेयर है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, बट अगर हम इसे कंसीडर ना करें, ये इसका पार्ट नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल जब फॉलो करेगा तो ये कैसा मॉलिक्यूल बन जाएगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। दिस इज एंड और रेजोनेंस भी है। तो ये मॉलिक्यूल जो आपके सामने है, ये मॉलिक्यूल जो आपके सामने, ये मॉलिक्यूल आपका क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जिस तरह से आप फाइंड आउट करें कि जिस मॉलिक्यूल्स का पेरिफेरल कॉन्जुगेशन होगा और सेंट्रल मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड कंटेनिंग है, तो वो नॉन हकल्स पाई बॉन्ड कहलाता है और वो कंसीडर नहीं होता इन कॉन्जुगेशन। सेम अगर मैं इसको बनाऊं, इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इस केस में क्या है बेटा, देखिए ध्यान से। इस केस में क्या होगा कि सेम मॉलिक्यूल जैसे उस वाले में था, इसमें भी वैसे ही रहेगा। और ये सेंटर वाला, तो सेंटर वाला सेम रहेगा और बाहर पे वाले जितने भी पाई बॉन्ड थे वो कॉन्जुगेशन का पार्ट करेंगे। तो यानी वो कॉन्जुगेशन में क्या कंसीडर होंगे, ये वाला पोर्शन कॉन्जुगेशन में कंसीडर नहीं होगा। तो आप देखें, ऑब्जर्व करें कितने पाई बॉन्ड है इसके हिसाब से। वैसे रियल में इसके पास हकल के हिसाब से कितने थे? अकॉर्डिंग टू हकल्स पाई बॉन्ड कितने थे? 3 4 5 6 7, बट -1 कितने हो गए? 6, इसीलिए बन गया 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी साइक्लिक एंड प्लेनर भी है हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा, यानी 4 पाई। अगर हकल्स के हिसाब से देखिए, एक मिनट रुकिए, साइक्लिक एंड प्लेनर फॉलो कर रहा है। हकल्स के यानी टोटल कितने हैं? 3 4 5 6 7 8, यानी हकल्स रूल तो इसके हिसाब से फॉलो नहीं हो रहा, जो हमारा सिंपल रूल था, है ना। हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन 4 पाई आपके पास क्या है? 4 पाई यानी 4n पाई इलेक्ट्रॉन, इसको यूज करेंगे हम। हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये फॉलो हो रहा है, बट हमारा ये वाला जो है सेंटर वाला कंसीडर नहीं होगा। अब इसमें कितने हैं आपके पास? टोटल 8 पाई बॉन्ड है, जिसमें से 1 माइनस हो जाएगा, यानी 7 पाई बॉन्ड है। अब जब 7 पाई बॉन्ड होगा तो हकल्स रूल फॉलो होगा और रेजोनेंस भी दे रहा है। थर्ड वन इज रेजोनेंस भी दे रहा है। तो इस कंडीशन में आपका ये वाला मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल बिकम्स एरोमेटिक। अब देख रहे हैं आप कितने आसानी से आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर दिया जा रहा है। कैसे गलत कर दिया? इसे पायरिंग कहते हैं बेटा, ठीक है, यानी 4 रिंग का कॉम्बिनेशन होता है, हम फर्दर भी पढ़ेंगे। तो मींस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा कि इसमें आपके पास पहले कितने थे? 7 थे। देखते ही आपके दिमाग कहेगा दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, बट क्या बना दिया इसे? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, देखते इधर पे आएगा आपके दिमाग में कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये क्या होगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी फॉलो कर रहा है कौन सा? एंटी एरोमेटिक का रूल। तो ये एंटी एरोमेटिक लगे। बट जैसे ही आपने अगर थोड़ा सा ढंग से पढ़ा है कि नॉन हकल्स पाई बॉन्ड भी रूल होता है, जिसमें पाई बॉन्ड सेंटर वाला नहीं कंसीडर होता है, जब पेरीफेरी पे पाई बॉन्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं और वही अपने में कॉन्जुगेशन करते हैं। तो टोटल 7 पाई बॉन्ड आ रहा है, यानी हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, रेजोनेटिक, एंड दिस मॉलिक्यूल बिकम्स एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बेसिस पे आपने समझा कि किस तरह से एरोमेटिसिटी को देखा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के आईआईटी के क्वेश्चंस को डिलीवर करेंगे, जिसमें आप इन कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।